पर ये दिवाली में धनतेरस के दिन पे कहते हैं कि ये टोटका कर दो, वो टोटका कर दो, सही है? वो टोटके सही हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी का है, आयुर्वेद का दिन है। भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन में से एक सोने का कलश लेके निकले और उन्हें कहते हैं कि वो आयुर्वेद के साथ बाहर है और वो नारायण का रूप है। तो धन्वंतरी दिवस तो इसलिए मनाइए ताकि आपको आरोग्य मिले, पैसे के लिए नहीं है वो। हमने जोड़ दिया उसको क्योंकि हाँ उस दिन धन का भी बहुत काम आएगा, लेकिन आपका विश्वास माँ लक्ष्मी में होना चाहिए। टोटके मत कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। हाँ। कभी आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी रामलीला में जनेऊ संस्कार दिखाया जाए भगवान श्री राम जी के। हाँ, नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास रामलीला मंचन का जो पारंपरिक तरीका मिला वो है कि जितने समय में नवरात्रे हैं उतने समय में राम कथा करनी है। जैसे हमारा मानस का 9 दिन का पाठ होता है ना, तो 9 दिन के पाठ में आपको 9 नवरात्रों में पूरा करना है। उसमें क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं, तो आप बहुत सारी चीज़ें चाहकर भी नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही मुख्य दृश्य जो हैं वही इसका हिस्सा बन पाते हैं। तो ये बचपन वाला सीन नहीं आता। गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहे हैं, ये नहीं आता। जो मेघनाथ थे उनका अंत सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी के द्वारा ही होनी थी। इसके पीछे क्या कहानी है? आपकी भक्ति इतनी फोकस है, 13 साल से सोए ही नहीं है, कंदमूल खा रहे हैं, अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। अब यहाँ मेघनाथ जो है थोड़ा कम पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो देवी माँ की पूजा और राम कथा ये कैसे जुड़े हैं? और ऐसा कहते हैं देवी माँ राम जी के अंदर ही चली गई, तो एक तरीके से देवी माँ ही राम जी के हाथों रावण का वध कर रही हैं। कंट्रोवर्शियल लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम ओम नमः शिवाय नहीं कह सकते? हाँ, नहीं कह सकते। हर चीज़ के पीछे रीजंस हैं, बस पता नहीं है, इसलिए तर्क वितर्क चलता रहता है। जो एक प्रोफेसर हैं मीनाक्षी जैन जी, दिल्ली से हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल का शोध कार्य किया है। इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं, अयोध्या पे भी उन्होंने लिखी हैं, राम जी के बहुत उन्होंने अध्ययन किया है। उन्होंने ये प्रमाण निकाले हैं कि तुलसीदास जी के समय से प्रमाण है रामलीला खेली गई है। किसी रामलीला में तुलसीदास जी भी कुछ कर रहे थे। ये लिखा नहीं है कहीं पर, ऐसी बातों से निकला है कि उनके समय से शुरू हो गया। तो 500 साल का इतिहास है। आप अभी भी देखेंगे जो वाराणसी है उसमें सब